स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद लेकर लिखना सिखाएंगे। बच्चों, ये क्लास 9-10 का हिंदी ग्रामर बुक है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद दिया गया है, तो इसको हम इस वीडियो में सिखाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्द में एक अनुच्छेद लिखिए। आदर्श अध्यापक। आज आपको हम अनुच्छेद लिखना सिखाएंगे आदर्श अध्यापक के बारे में। देखिए, संकेत बिंदु दिया है आदर्श अध्यापक के गुण। दूसरा है गुरु शिष्य संबंधों में आए परिवर्तन। और तीसरा है अध्यापक राष्ट्र निर्माता। तो इस संकेत बिंदु पर हम आपको ये अनुच्छेद लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिए हैं, लेकिन एकदम सरल भाषा में है। हम इसलिए बड़ा किए हैं कि आप इसको स्टोरी जैसे पढ़ लोगे और फिर यही में से आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप इसको और छोटा करके भी लिख सकते हो। हम बड़ा कर दिए कि इसमें से आप लिखोगे तो जो याद रहेगा उसको आपको लिख देना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए संकेत बिंदु, पहला पॉइंट है आदर्श अध्यापक के गुण। एक आदर्श अध्यापक का प्रभाव छात्र के हृदय पर जीवन पर्यंत अंकित रहता है। यानी बच्चों, जो एक अच्छे आदर्श मतलब अच्छा, जो एक अच्छे अध्यापक होते हैं, जो बच्चों को बहुत सरल भाषा में पढ़ाते हैं, और तो अच्छा बच्चा उनका सब्जेक्ट पढ़ के अच्छा नंबर लाते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, उस टीचर का, उस अध्यापक का छवि हर एक बच्चे के दिल में, हर एक बच्चों के दिल में छवि जैसे रह जाता है। उसका याद उनको हमेशा के लिए रह जाता है। आदर्श अध्यापक को समय का पाबंद, नियमित रूप से कक्षा में समय पर पहुंचना, स्वभाव विनम्र, विषय का पूर्ण ज्ञान, विषय सामग्री सरल व रुचिकर होनी चाहिए। इसका मतलब है जो एक आदर्श अध्यापक होते हैं, जो अच्छे अध्यापक होते हैं, वो सबसे पहले अपना समय का पाबंद होते हैं। यानी वे हर काम सही समय पर करते हैं। जैसे विद्यालय समय पर पहुंचना, कक्षा में नियमित रूप से कक्षा में समय पर पहुंचना, और हर एक काम समय पर करना। स्वभाव विनम्र, यानी उनका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। विषय का पूर्ण ज्ञान, यानी वो जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी विषय अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनका पूर्ण रूप से उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से ज्ञान रहेगा तभी वे बच्चों को अच्छा से समझा पाएंगे। सामग्री, विषय सामग्री सरल व रुचिकर होना चाहिए। यानी वे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को एकदम सरल भाषा में उनको समझाना चाहिए, और वो इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर होना चाहिए। जब वो रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तभी बच्चे उनसे पढ़ना पसंद करेंगे। उनमें अध्यापन की कुशलता होनी चाहिए। उनको पढ़ाने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनको अच्छी तरीक़ा से पढ़ाना चाहिए। वो पहले क्लास में समझ ले कि कौन बच्चा कमज़ोर है, ठीक है, और किसको क्या समझने में दिक्कत हो रही है, उनको समझ करके उनको पढ़ाना चाहिए। हर एक का प्रॉब्लम को समझ करके उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि उनका पढ़ाई सभी को समझ में आ जाए। उनका परीक्षा फल सदैव 100% होनी चाहिए। यानी वे शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका अपना सब्जेक्ट में 100% बच्चों को आना चाहिए। यानी इतना अच्छा से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। एक आदर्श अध्यापक का मुख्य गुण उनका परिश्रमी होना होता है। और जो अच्छे टीचर होते हैं, जो अच्छे अध्यापक होते हैं, उनका सबसे बड़ा गुण
क्या होना चाहिए, वे परिश्रमी यानी मेहनती होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। अगर वो आलसी होंगे तो फिर वो बच्चों को लगन से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए एक अध्यापक का मुख्य गुण उनका परिश्रमी होना होता है। आदर्श अध्यापक स्वार्थ और लोभ से दूर रहता है, यानी जो अच्छे टीचर होते हैं, आदर्श अध्यापक होते हैं, उनको वे स्वार्थहीन होना चाहिए और उनको लोभ से दूर रहना चाहिए, यानी लोभी स्वभाव का नहीं होना चाहिए और स्वार्थहीन होना चाहिए। वे प्रत्येक विद्यार्थी से प्रेम करता है और जो आदर्श शिक्षक होते हैं वे हर विद्यार्थी से प्रेम करते हैं। दूसरा यहाँ पर संकेत बिंदु है गुरु शिष्य संबंध में आए परिवर्तन, यानी पहले समय में गुरु और शिष्य का कैसा संबंध था और अभी के समय में कैसा संबंध हो गया है, उसके बारे में आपको बताना है। गुरु शिष्य संबंधों में समय के साथ कई बदलाव आए हैं। पहले जहां आदर सम्मान हुआ करता था, वहीं अब गुरु शिष्य के बीच आदर के साथ मित्रता भी देखी जा सकती है। यानी पहले समय में, प्राचीन समय में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, वे मतलब जो गुरु होते थे वे अपने शिष्य से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनका सारा दुख तकलीफ वो समझते थे और उसका दूर भी करते थे, और बच्चे भी यानी शिष्य भी गुरु का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, सम्मान तो करते हैं लेकिन दोस्ती जैसे रिश्ता हो गया है। आगे देखते हैं। आज के समय में विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षकों का काफ़ी अभाव है, क्योंकि जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं, मतलब जो मेधावी चतुर बच्चे, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वे क्या करते हैं, वे अच्छी पढ़ाई करके कोई दूसरे अपना व्यवसाय में लग जाते हैं, यानी शिक्षक बनना नहीं पसंद करते हैं, नहीं होना चाहते हैं शिक्षक, क्योंकि शिक्षक का काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्ण होता है। तो इसलिए अभी का समय में अधिकतर उच्च पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में बहुत कम दिखाई देता है योग्य टीचर का, उचित योग्य शिक्षक का काफ़ी अभाव दिखाई देता है। आदर और श्रद्धा मांगने से नहीं मिलते, यानी ज़बरदस्ती किसी को बोला नहीं जा सकता कि तुम हमारा रिस्पेक्ट करो, वो तो दिल से होता है, बल्कि उन्हें अपनी योग्यता के बल पर हासिल किया जाता है। आज का छात्र जागरूक है। यदि शिक्षक छात्र की जिज्ञासा का उचित समाधान नहीं कर पाता तो छात्र का आदर खो देता है। यानी अगर बच्चे समझ जाते हैं कि ये पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं और मतलब बहुत हार्ड तरीक़ा से पढ़ाते हैं और उनका हर एक सवाल का उचित समाधान नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों से उनका आदर जो है, सम्मान जो है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। शिक्षक के प्रति छात्र का आदर सम्मान जो होता है वो कम हो जाता है। आज के भौतिकवादी समाज में ज्ञान से अधिक धन को महत्व दिया जाने लगा। आजकल ज्ञान से ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है? धन को दिया जाता है। अतः आज अध्यापन भी निस्वार्थ नहीं रहकर एक व्यवसाय के रूप में नजर आता है। शिष्य की गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और गुरु का छात्र के प्रति स्नेह और संरक्षण भाव समाप्त होता जा रहा है। पहले जैसे गुरु शिष्य का जो ये रिश्ता था, उस तरह का रिश्ता अब नहीं देखा जाता है। जैसे आज्ञाकारी छात्र होता था, जो भी गुरु कहते थे वो उनका आज्ञा को सर आँखों पे मानते थे, और जो शिक्षक होते थे वो भी स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और निःशुल्क रूप से भी पढ़ाते थे। लेकिन अब जो है पढ़ाई एक व्यवसाय के रूप में आ गया है।
ठीक है। और हर क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत अधिक से अधिक उसमें पैसा लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है और उतने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। इसलिए धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, गुरु और शिष्य के प्रति जो बहुत अगाध जो प्रेम था, स्नेह था और शिक्षक के प्रति जो स्टूडेंट का यानी विद्यार्थियों का जो आदर सम्मान था वो धीरे धीरे समाप्त होता देखा जा रहा है। और लास्ट देखिए, लास्ट पॉइंट संकेत बिंदु था अध्यापक राष्ट्र निर्माता। अध्यापक राष्ट्र निर्माता, अध्यापक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। अतः अध्यापक को सुयोग्य, चरित्रवान तथा कर्तव्यपरायण होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका छात्र को सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। पढ़ाई के अलावा छात्र के सामाजिक जीवन से संबंधित दायित्व का बोध कराना तथा उन्हें समाज निर्माण के योग्य बनाना भी शिक्षक का ही कार्य है। यानी समाज में एक योग्य व्यक्ति बनाना एक अध्यापक का ही काम होता है। यानी अध्यापक जो होते हैं वे राष्ट्र का निर्माता होते हैं। अगर अच्छी तरह से बच्चा को शिक्षा दे और बच्चा पूरी लगन के साथ पढ़ाई करे और अच्छे इंसान बने, तभी एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। भविष्य में ऐसे ही छात्र राष्ट्र के विकास का आधार बनते हैं। प्रत्येक शिक्षक का राष्ट्र सेवा के प्रति यही सबसे बड़ा योगदान है। तो बच्चों, यहीं पर ये आदर्श अध्यापक का अनुच्छेद समाप्त हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर हम 120 वर्ड से ज़्यादा लिखे हैं ताकि आप इसको पढ़ के समझ लो और अपने से इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हो। आपको जो लग रहा मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हालांकि सारा पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप थोड़ा से छांट करके आप लिख सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, आपको और भी कोई टॉपिक के बारे में अनुच्छेद चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।